नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैंने आपको 1 महीना पहले वीडियो बनाकर बताया था कि इस समय श्रीलंका के अंदर जो हो रहा है ना, वो भारत के हर एक पड़ोसी देश के यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि सबका कारण सेम है, चीन। जिस भी देश ने चीन के फ्री की रेवड़ी चखी है, वो उसकी भारी कीमत तो बिल्कुल चुकाएगा। वही हो रहा है। जो तबाही श्रीलंका में शुरू हुई थी, अब वो पाकिस्तान में भी शुरू होने जा रही है। नेपाल के अंदर भी बड़ा आर्थिक संकट है। नेपाल की सरकार ने तो सैकड़ों चीजों के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है, क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं बचे इंपोर्ट के बिल चुकाने के। लेकिन अब इस तबाही ने एक ऐसे देश के यहां पर दस्तक दी है जिसकी अर्थव्यवस्था इन सभी के मुकाबले ज्यादा मजबूत मानी जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में भी एक बड़ा आर्थिक संकट अब शुरू होने जा रहा है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद बांग्लादेश की सरकार ने कही है। इसके ऊपर आप आर्टिकल देखिए। बांग्लादेश की सरकार भी पाकिस्तान की तरह अब आईएमएफ की शरण में जा पहुंची है और $4.5 अरब का लोन मांगा है, यानी करीबन 37,000 करोड़ रुपए मांगे हैं बांग्लादेश ने। और आपको बता दूं कि आईएमएफ से लोन तभी मांगा जाता है जब कोई देश गहरे संकट में फंस चुका हो, और बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल बांग्लादेश ने ऑफिशियल तौर पर यह कहा है कि हम आईएमएफ से लोन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमें पेमेंट बैलेंसिंग करनी है। अब ये क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, जो बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व है ना, यानी कि जो बांग्लादेश के पास डॉलर हैं, वो तेजी से खत्म हो रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में ऐसे ही चलता रहा तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और फिर बांग्लादेश दुनिया भर के देशों से चीजें इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेट्रोल और डीजल। इसके अलावा एलपीजी गैस बांग्लादेश ये सारी इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। इतना ही नहीं, बहुत सारे खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में भी दूसरे देशों से खरीदी जाती हैं। और इन सभी का पेमेंट कैसे होता है? सबका पेमेंट होता है डॉलर में। लेकिन जब बांग्लादेश के पास डॉलर बचेगा ही नहीं, तो ये इन सब का पेमेंट कहां से करेंगे? और जब पेमेंट नहीं करेंगे तो इन्हें डीजल, पेट्रोल, एलपीजी जैसी चीजें ही नहीं मिलेगी। और इनके यहाँ भी हालात श्रीलंका वाले ही होंगे, यानी कि पेट्रोल डीजल के लिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिससे गुस्से में आकर लोग सड़कों पर तोड़-फोड़ मचाएंगे। और इसी बात से डरकर बांग्लादेश की सरकार ने आईएमएफ के सामने पहले ही गुहार लगानी शुरू कर दी है कि जी हमें $4.5 अरब दे दीजिए, ताकि अगर भविष्य में हमारे डॉलर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो हम इस लोन से अपना पेमेंट चुकाते रहेंगे, जिससे कि देश किसी तरीके से चलता रहेगा। इसके अलावा इसमें एक बड़ा फैक्टर चीनी लोन का भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को चीनी लोन की किस्तें भी चुकानी है, उसके लिए भी डॉलर चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आईएमएफ लोन देता है बांग्लादेश को, तो उस लोन में से बांग्लादेश चीन का कर्ज भी उतार सकता है। और आप सभी जानते हैं, जहां चीन का नाम आता है, आईएमएफ के कान खड़े हो जाते हैं। आईएमएफ उन देशों को लोन देता ही नहीं जो उसके दिए गए लोन से चीन की किस्तें चुकाने की कोशिशें करते हैं। ऐसे में यहाँ पर लोन लेने में भी बांग्लादेश को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बांग्लादेश से आई इस खबर ने भारत के माथे पर भी पसीना ला दिया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर बांग्लादेश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं होती है, उससे आधी भी होती है, तो ये बात निश्चित है कि बांग्लादेश में गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी। और इससे होगा क्या? बांग्लादेश के लाखों लोग भारत में इल्लीगल तौर पर घुसने की कोशिशें करेंगे, यानी कि भारत पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। और इसीलिए जब से खबर आई है कि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है और बांग्लादेश लोन लेना चाहता है, भारत बांग्लादेश की सिचुएशन पर हर संभव नजर बनाए हुए है और बहुत ही बारीकी से हर एक चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जरूरत पड़ने पर भारत कड़े फैसले भी ले सकता है।